साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 11 साल का जश्न मना रही है। और इस सिलसिले में एक सेंट्रल मिनिस्टर, भाजपा की लीडर स्मृति जुबिन ईरानी आज रांची में थी और रांची में उपलब्धियों के तमगे गिनवाए, कह लीजिए उपाधियां, उपलब्धियां ताबड़तोड़ गिनवाती गई स्मृति ईरानी। और क्या क्या कहा है दोस्तों, ये हम आज आपकी इस वीडियो में सुनवाएंगे और तबसरा विश्लेषण भी करेंगे। साथ बड़बोले मंत्री इरफान अंसारी ने क्या टटका और करारा जवाब देने की कोशिश की है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। अब जैसे मिसाल देख लीजिए, स्मृति ईरानी ने कई बातें बताई, इससे इनकार नहीं है। मैं भी मानता हूं कि गरीब कल्याण के लिए इस सरकार ने कई योजनाएं चलाई और फायदा भी हुआ गरीबों को। लेकिन जब एक और हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतने पायदान पर पहुंच गई है, तो फिर क्या मजबूरी है कि करोड़ों लोगों को हमें राशन देना पड़ रहा है, यानी कि खाने के लाले हैं उनके यहाँ, ये तय है। ये भी सही बात है कि कई लोगों को आवास मिले हैं, बिल्कुल सच है। और आयुष्मान योजना, शानदार योजना, बहुत गरीबों को इलाज का लाभ मिला जो ऑपरेशन नहीं करवा पाते थे कई लोग। महंगा इलाज होता जा रहा है, इसका भी फायदा मिला। उज्ज्वला गैस योजना, इसका भी फायदा मिला, लेकिन शुरुआती दौर में दोस्तों। उसके बाद सुरसा के भांति जिस तरह महंगाई बढ़ी, अब देखिए आप मजाक समझेंगे, स्मृति जी है ना, इनकी स्मृति में वो दृश्य हो या ना हो पता नहीं, लेकिन भारत के दृश्य, भारत की जनता के आंखों में वो दृश्य याद है, स्मृति याद है। वो ये है कि यही स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर मनमोहन सिंह की सरकार में बैठ जाया करती थी महंगाई के खिलाफ, तो गैस सिलेंडर में बढ़ती कीमतों के खिलाफ। लेकिन आज देखिए गैस सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गया, कितना महंगा हो गया है। ठीक है, आप सब्सिडी दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन पहले तो उतने ही कीमत में बिना सब्सिडी के हर लोगों को गैस सिलेंडर मिल जाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम जातिवाद नहीं फैलाते हैं। और देखिए स्मृति ईरानी कह रही हैं कि 60% मंत्रिमंडल में भागीदारी जो है ST SC OBC की है। क्या ये जाति कार्ड नहीं है क्या? इसका जिक्र करने की जरूरत क्या है स्मृति जी? हर कोई खेल करता है, वोट की राजनीति खेलता है। बिहार में चुनाव है दोस्तों, बगल में ही, वहाँ OBC ST SC इन सब वोट की कितनी अहमियत है स्मृति ईरानी जानती हैं, और भाजपा भी अच्छी तरह बखूबी वाकिफ है। 370 की बात की, बहुत अच्छी बात है, फायदे हुए, बड़ा लाभ मिला, ढेरों पर्यटक पहुंचने लगे, सरकार को राजस्व मिलने लगा। लेकिन कहते तो ये थे, सरकार तो कहती ये थी कि आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी, यानी कि रीढ़ जो है टूट जाएगी। लेकिन कहां टूटी? पहलगांव सामने है। ऐसे कई सवाल हैं, इस पर हम और पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा ने एक अलग से वीडियो किया है। वो वीडियो आप दोस्तों बाद में देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन अभी मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूं कि स्मृति ईरानी हमारे शहर रांची में, और उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, साथ में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी थे। और उसके बाद जो प्रेस से मुखातिब हुई हैं, वो सारी उपलब्धियां गिनवाई हैं, वो सुने आप। उसके बाद इरफान अंसारी क्या कहते हैं वो आप सुनेंगे। जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, इन 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना, देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। इसी के चलते आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन बहुआयामी गरीबी से जनता को उभारना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है। इसके चलते आज भारत ने देखा
किस प्रकार से 25 करोड़ नागरिक बहुआयामी गरीबी से उठकर तीव्र गति से उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। ये भी कहना उचित होगा कि कोविड के वक्त विश्व भर में जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों को पार पाने के लिए भारत सरकार और विशेष नरेंद्र भाई के नेतृत्व में न सिर्फ भारत में वैक्सीन की हमने उपलब्धि देखी, न सिर्फ हर नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचते देखा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से 160 राष्ट्रों में भारत के वैक्सीन मैत्री के भी हम सब साक्षी बने। संग ही जो पूरे विश्व में किसी देश में संभव नहीं हो पाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने भारत में संभव कर दिखाया। कोविड से लेकर अब तक 81 करोड़ भारतीयों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना भारत सरकार की ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व एक उपलब्धि रही है। गरीब हो, वंचित हो, उसके जीवन में उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि सर पर छत हो, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। आज भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हैं कि 15 करोड़ अधिक घरों में न सिर्फ गरीब को स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया, बल्कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को सर पर छत दी, उनका घर बनवाया। और महिला होने के नाते ये मैं आनंदित हूं कहते हुए कि 73% उस मकान की जिम्मेदारी, चाबी उस परिवार की महिला के हाथों में सौंपी गई। आज आपको याद दिलाना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को देश को समर्पित भाव से ये उल्लेख किया था कि हर गरीब परिवार की रसोई से हम धुएं को हटाएंगे और उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज 12 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का उपहार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। ये भी याद दिलाना उचित रहेगा कि गरीब घरों में विशेषता जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी चुनौती थी। और मुख्यतः यहाँ पुरुष देख रही हूं, 2-3 ही महिला पत्रकार हैं, लेकिन घर में शौचालय का ना होना महिलाओं की कितनी कठिनाई थी, ये कोई भी महिला किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपने इस कहीं ना कहीं कष्ट को वर्णित नहीं करती थी। आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालयों का बनना महिला के सम्मान में, परिवारों के सम्मान में, इस उपलब्धि के लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता और विशेषतः झारखंड की इकाई प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है। जब हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और विशेष झारखंड की इस पुण्य धरा से अभिनंदन करते हैं, तो ये भी कहना उचित होगा कि वर्तमान में मंत्री परिषद में 60% से ज्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से हैं, कि हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। आज ये अनुभव हमारा सुखद है कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में राष्ट्र के कई राज्यों, समाज के कई वर्गों से हमारे कार्यकर्ताओं को, NDA परिवार को सेवा देने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीयता के भाव से भाजपा के संकल्प को परिपूर्ण किया जब धारा 370 हटाई गई। आज इस फिल्म में आपने देखा चेनाब का वो ब्रिज, और कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो सपना देखा था, जिसे दर्जा दिया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, उस स्वप्न को साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
ये भी कहना ठीक होगा कि गरीब कल्याण के साथ साथ किसान परिवारों का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी देश की तिजोरी से सीधा किसान के खाते में डीबीटी का कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया था जैसा कि हम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं। आज लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश की तिजोरी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए किसान परिवार अपनी खुशी तो व्यक्त कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आनंदित मन से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप 2013 से लेकर 14 तक का कृषि बजट, उसकी तुलना 2025-26 के कृषि बजट से करें तो 5 गुना ज्यादा कृषि बजट हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ते देखा है। 3,70,000 करोड़ रुपया हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी की सरकार के सौजन्य से अब तक प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने फिल्म में देखा, 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसान परिवारों तक प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा पहुंचाए गए हैं और अब तक 1,75,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान परिवारों तक हमारे देश में पहुंचाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की गई और आज जब आप एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें भी 1,900 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे देश का मान बढ़ाते हैं। कई लोगों की अपेक्षा है कि महिलाओं के संदर्भ में हमारी जो उपलब्धि है उसका मैं उल्लेख निश्चित रूप से करूंगी। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहूंगी। एक महिला कार्यकर्ता के नाते हमने वर्षों वर्ष महिलाओं को इस संघर्ष में देखा कि वो परमानेंट कमीशन चाहती थी इंडियन आर्म फोर्सेस में, ताकि देश की सरहद पर तैनात हो, वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान दे सके। हमने न सिर्फ इस स्वप्न को साकार होते देखा, बल्कि साथ ही पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों को भर्ती देकर उनको भी सम्मान के साथ उस मार्ग पर चलने की एक शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जो देश की राजनीति से पिछले 3-4 दशकों से जुड़े हैं, उन्होंने कई राजनीतिक दलों में महिलाओं को संघर्ष करते देखा ताकि 33% आरक्षण का बिल पास हो। लेकिन ये सुखद अनुभव हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को हुआ कि जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ हो रहा था तो राष्ट्र में जिसे लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी महिला को समर्पित 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा। आज हम 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र के लगभग 6,40,000 गांवों में सेवा देते देख रहे हैं। यह हमारा गौरव है। लेकिन वो महिला अब ड्रोन दीदी भी बन गई है, इस बात का हमें बहुत ही आनंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे महिला बाल विकास मंत्रालय में सेवा देने का मौका मिला और आज ये कहते हुए मुझे आनंद है कि 18,593 करोड़ रुपया गर्भवती और हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन तक पहुंचाने का काम भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया। आपने फिल्म में देखा किस प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना में 4.2 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, लेकिन आप में से कई लोग इस बात के भी साक्षी रहे कि भगवती की आराधना न सिर्फ राष्ट्र की महिलाओं के माध्यम से हुई, लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया
आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस व्यवस्था का लोहा माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष बधाई के पात्र हैं। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे वो 33% महिलाओं के लिए हमारे लोकतंत्र को और महिमा मंडित करने वाला लेजिस्लेशन पारित होना हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बनना हो, और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया है। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई, राष्ट्र भर के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो, यहां से जो भी प्रश्न कर रहा है पहले अपना परिचय दे दे, तो मेरे लिए सुविधा होगी। भाई साहब इंगित कर देंगे मुझे कि किसके प्रश्न लेने हैं। पाठक जी आप सुनिश्चित कर दीजिए और व्यक्ति अपना परिचय दे दे, प्रकाशन का अथवा चैनल का, मेरे लिए सुविधा होगी। पांडे जी आप सामने आ जाइए, फॉलो अप से तो सामने इधर विनय जी। चैनल बड़का छुटका नहीं होता भैया, चैनल चैनल होता है। हम भी कभी उस तरफ थे 27 साल पहले। परिचय दे दीजिएगा भाई साहब। तो कहाँ से जी? राहुल जी ने कहा है कि 12 साल में मोदी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना, जो व्यक्ति स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए समय निकालता है, उस व्यक्ति को शायद इस बात का आभास नहीं कि 140 करोड़ के राष्ट्र की सेवा करने के लिए दिन भर का 24 घंटा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर कई पत्रकारों से स्वयं बातचीत की है, उसका प्रमाण राष्ट्र को मिल चुका है। लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूं कि जो उपलब्धियां हमने गिनवाई, उस उपलब्धि का कोई जवाब नहीं है। आपने सुना दोस्तों कि स्मृति जी की स्मृति में क्या क्या चीजें थी। हालांकि बहुत काम हुए, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कैसे हुए हैं और उसके बाद कितने सवाल उठ रहे हैं। सवाल दर सवाल है, भारत को जवाब चाहिए। अब सुनिए इरफान अंसारी क्या कहते हैं। स्मृति ईरानी जी, मंत्री स्मृति ईरानी जी आज आई है, गिना रही है कि मोदी जी ने कैसा कैसा 11 साल में काम मोदी जी की उपलब्धियां को लेकर जश्न मना रही है बीजेपी। वाकई जश्न मनाने का समय है, मौका है ये। आपको मैं बता दूं, स्मृति ईरानी जी आई हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, क्योंकि वो एक मंत्री नहीं, कोई हीरोइन है। इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्योंकि मंत्री के क्षेत्र में आपको नकार दिया गया था और आज आप झारखंड इसलिए आई हैं कि उपाधि गिराने के लिए मोदी जी का। आज सुबह सुबह जब मैंने पेपर खोला, मेरी आँख से आंसू आ गए। हमारा एक नौजवान बच्चा, 18 साल का बच्चा, तो दोनों हाथ में हथकड़ी लगा दिया अमेरिका में और नीचे पटक दिया पुलिस, अमेरिका पुलिस। आप शायद देखे होंगे, क्या यही उपलब्धि है? अरे स्मृति ईरानी जी, अगर आपका औलाद होगा, अगर बाल बच्चे आपके होंगे, तो आप झारखंड छोड़ के वापस चले जाइए। मोदी जी से पूछिएगा, मोदी जी हमारे बच्चे के क्या बर्बरतापूर्वक सलूक किया जा रहा है अमेरिका में, उसके पहले सफाई करके आइए, तब मनाएगा जश्न। किस बात का? क्या आप खुश हैं? है कि पब्लिक क्या खुश है? किस बात का जश्न मना रहे हैं भाई आप लोग? शर्म नहीं आ रहा है? एक आदमी जा रहा है क्या देखने?
कोई आदमी, कल रात में मैं आ रहा था बिरसा, क्या नाम है वो, खेला चौक के पास, देख रहे थे जहाज, नकली जहाज बना दिया, वो फोर्स बना है, वो फोर्स बना दिया, नहीं वो मिसाइल बना दिया, नकली कार्यक्रम कर रहा था। बताइए साहब, हमको तो लगा गाड़ी रोक के तोड़ दे इसका। हटाओ सबको, रात में बैन करेंगे हम, बात करेंगे, नहीं चलने देंगे सब। अरे भाई किस बात का बताइए आप, जो सुफिया कुरैशी जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो है, जिसने पाकिस्तान पे हमला किया, हमला करने वाला कौन, मुस्लिम महिला, और उस महिला को अगर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, मैं बोलना नहीं चाहता था, बिल्कुल, तो गाली दे दिया आपने, अब बात कर रहे हो यार। स्मृति ईरानी जी, आप पहले आप, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए उस पर आप क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश के मंत्री के पर आप क्या बोलेंगे, तब आइए। अब बेवजह झारखंड पे आके यहाँ वेलकम कर, ये लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के लगता ऐसा करता है, ये लोग कोई मुद्दा तो है नहीं, चिढ़ाने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं, आप जश्न मना रहे हैं। विजय रथ कौन सा जी, विजय जुलूस, कौन सा विजय जुलूस, स्मृति ईरानी जी, कौन सा ऑपरेशन सिंदूर, वाह, बंद क्यों कर दिया ऑपरेशन सिंदूर आपने? जो सिंदूर चला रहे थे घर सिंदूर क्यों बंद कर दिया आपने? जब हमारे लोगों को लगा अरे भाई ये तो अब हमारे घर की सिंदूर की बात करने लगा, सिंदूर तो हस्बैंड वाइफ पहनाता है, हस्बैंड वाइफ को पहनाता है, अब भाजपा के लोग महिला को सिंदूर पहनाएगा, सोचिए। तब जाके ये लोग बखलाए, नहीं रुको रुको रुको, बंद करो बाप, इनसे क्या हो जाएगा, जवाब लगा मारेगी महिला हम लोग। तो ये भाजपा की नीति है, हम लोग सब कड़ा विरोध करते हैं, और जो विजय जुलूस है वो बंद करे, ये नाटक बंद करे, पहले अमेरिका जाओ। मोदी जी से मेरा आग्रह होगा, मोदी जी आप बहुत फॉरेन नीति की बात करते हैं, आज हमारे औलाद, हमारा खून बच्चा लोग, बताइए क्या बीतता होगा उस बच्चे पर, क्या बीतता होगा उस माँ बाप पर, क्या बीतता होगा आपके भाई पर, बताइए जब अमेरिका उसको मुंह पे लात मारा हुआ है, बताइए माँ बाप पढ़ने के लिए भेजा है और बच्चे के साथ इस बर्बरतापूर्वक सलूक आप कर रहे हैं, और अमेरिका की बात मानेगा आप? जाइए हमारे बच्चों को उठा के लाइए, तब मैं मानूंगा आपको, तब मनेगा विजय जुलूस। और स्मृति ईरानी को कहूंगा टिकट मैं दे रहा हूँ, टिकट लीजिए, और आपको हीरोइन है ना आप, स्कूल में चलने का आदत है ना, हजार स्कूल में टिकट भेजो। इरफान अंसारी अपने अंदाज में, अपने ढंग से बोल रहे थे। अब आप सुने दोस्तों, हमारा तो काम है, एक दर्पण होता है, कह लीजिए पत्रकारिता भी जो होती है, आई नहीं है, दर्पण है। कोशिश की कि दोनों दर्पण को दिखा दिया जाए। अब आप खुद देख लीजिए, जनता देख ले। और साथियों अब इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे ज्वाइन बटन है उसे दबा लीजिए, सहयात्री हम सफ़र हो जाएंगे। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।